कई लोग जो सुन रहे होंगे उनकी प्रॉब्लम होगी कि सेल्फ डाउट बहुत आता है। कई लोग कोशिश भी करते होंगे मैनिफेस्ट करने की, लिखते भी होंगे, लेकिन बार बार सेल्फ डाउट आ जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। उस सिचुएशन में कैसे क्या करें? देखिए, सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा जो कारण है हमारे लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। अच्छा। मतलब बचपन से जो हमें सिखाया गया या हमें बताया गया वो यही बताया गया कि बेटा जिंदगी आसान नहीं होती, पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आपको सही लोग नहीं मिलेंगे, हर जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है, अगर तुम एक मिनट के लिए भी ढीले पड़े और अब तुमने अपना ध्यान नहीं रखा तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम्हें कभी भी कुछ नहीं मिल पाएगा, जिंदगी बहुत मुश्किल है, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। ये लिमिटिंग बिलीफ जब तक हमारे दिमाग में पड़े रहेंगे तब तक हम लाइफ में सेल्फ डाउट में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं देखो हमारे माँ बाप ने कुछ गलती की या हमें जानबूझ के ये सब किया, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई बताई। जब उन्हें ये नहीं पता था कि बच्चों को ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए, बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा जिंदगी खूबसूरत है, हम दुनिया के सबसे महान देश में रहते हैं जिसका नाम है भारत। पूरी दुनिया इंडिया में आ रही है काम करने के लिए और हम यहीं पर हैं, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अगर तुम मेहनती हो, तुम्हारे अंदर लगन है, तुम काबिल बनते हो, तुम मेहनत करते हो, तो दुनिया में तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। अगर हजारों लोग हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो हजारों लाखों पोस्ट आज भी खाली पड़ी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। आज हम और आप, हमें नहीं पता कि हमारे आसपास हमारे डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में लोग नहीं मिल रहे हैं, हमें एक सही पर्सन नहीं मिल पा रहा है कि उस स्किल को मैच करता हुआ। सही कह रहे हो, है ना? करेक्ट। तो ये हम भी करते हैं, हमारी भी बड़ी टीम है, हम रोज महसूस कर रहे हैं। तो कहीं भी अपॉर्चुनिटी की तो कमी नहीं है, पता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी किसको दिखाई देती है? जिसने उस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन जो ये सोच रहा है नहीं मुश्किल है, मैं तो पढ़ाई भी नहीं की, मैं क्या कर पाऊंगा लाइफ में, माँ बाप ने भी बताया बेटा तुम कुछ नहीं करोगे तो रिक्शा ही चलाओगे, हम वैसी ही जिंदगी हमारी हो गई है। अब ये जो बिलीफ आप तोड़ोगे नहीं तो कैसे होगा? और बिलीफ तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या? मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, डिजर्विंग बनने पर ध्यान दो। और ये कहा जाता है यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, समटाइम यू गेट व्हाट यू डिजर्व। अपने आप को आप डिजर्विंग बना दो। आप अपने आप से क्या ये कह सकते हो क्या कि ये जो चीज है अगर मुझे भगवान नहीं देगा तो किसको देगा यार? जितनी शिद्दत से मैंने मेहनत की है, अगर मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं की होगी भाई, आई एम द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर सक्सेस। जिस दिन आप ये कहने लगते हैं ना अपने आप को, तब भगवान आपको क्यों नहीं देगा? अच्छा डॉक्टर अमित, कई बार ऐसा होता है कि हम ना लिखते नहीं हैं जो हमें चाहिए, या गोल क्लियर नहीं होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम को कैसे डील करें? देखिए बहुत बार मैं एक चीज तो मानता हूं और ये आप भी मानते होंगे कि लाइफ में डिसिप्लिन तो जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं 2 दिन लिखता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं बिजी हो जाता हूँ। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या आप अपने सपने के लिए सच में सीरियस हो? आप मांग क्या रहे हो? आप ये सोचो, आप चॉकलेट मांग रहे हो क्या? नहीं मांग रहे हो आप चॉकलेट, आप एक चॉकलेट का पहाड़ मांग रहे हो। आप कह रहे हो मुझे मेरा हाईएस्ट पैकेज हो जाए, मेरे को घर मिल जाए, मेरे को बड़ी गाड़ी मिले, मुझे सक्सेस मिले, मैं अपने परिवार को खुशी दे पाऊं। आप दिन में एक बात मुझे बताइए, क्या आप ब्रश करने के लिए डिसिप्लिन नहीं है? क्या आप नहाने के लिए डिसिप्लिन नहीं है? खाने के लिए भी डिसिप्लिन हो, और ऑफिस जाने के लिए भी डिसिप्लिन हो, अपने हर काम को लेकर डिसिप्लिन हो। क्या आप अपने सपने को हर रोज 15 मिनट नहीं दे सकते? तो मैं इन लोगों को हमेशा बोलता हूं जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनको ये बोलता हूं कि देखो यार, तुम्हारी सिर्फ विशफुल डिजायर है। तुम ये सोच रहे काश ऐसा हो जाता तो मजा ही आ जाता, काश मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। अरे भाई, तुम मेहनत लगती है, प्रधानमंत्री बन जाओगे, लेकिन आज आप कर क्या रहे हो अपनी सोसाइटी के लिए बता दो। वहां से शुरुआत करो ना। चलो वो भी बहुत दूर, अपने घर के लिए क्या कर रहे हो आप? क्या वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन आपने क्रिएट की हुई है? लोगों की मदद कर रहे हो, अपने घर में सब बच्चों को, फैमिली को अपलिफ्ट कर रहे हो? फिर अपनी सोसाइटी में जाओ, फिर अपने छोटे छोटे एरिया में जाओ। ये देखने से बनते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। तो हर कोई इंसान जो ये बोलता है कि मैं ये नहीं कर पाता, तो मैं ये बोलता हूँ वो एक्सक्यूज ही दे रहा है, और वो अपने सपने के लिए सीरियस नहीं है। चाहे वो कितना मर्जी बोले कि मैं सीरियस हूं, मैं करना चाहता हूं, तो अगर आप सीरियस हो तो आप अपने सपनों को फॉलो जरूर करोगे। और हर रोज अपने लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा तो हर कोई दे ही सकता है। आप ये खुद सोचिए, अगर आप, मैं तो ये चैलेंज लेकर बोलता हूं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके देखो आप 30 दिन, आप अपनी जिंदगी नाम बदलो, मेरा नाम बदल देना। मैंने अपने नाम से ना, मैं नाम की स्पेलिंग ऑलरेडी बदल चुका हूं मैं और कुछ बदल नहीं सकता। बट आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाए अगले 30 दिन में। अगर ये जो मैंने पहले बताया, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्रैटिट्यूड, ये 3 चीजें प्रैक्टिस करने से आपकी लाइफ नहीं बदलती, तो नाम बदल दूंगा मैं। लिटरली मैं बोल रहा हूं, दोबारा बदल दूंगा।
क्योंकि ये इतना पावरफुल है। लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा। आप ये एज ए एक्सक्यूज नहीं ले सकते, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। अब इससे आसान क्या होगा कि आपको एक जगह बैठकर अपनी एनर्जी को वाइब्रेशंस को ठीक करना है, सिर्फ हर रोज मिनट 20 मिनट। अब ये मुश्किल नहीं है। अब यही तो फर्क है ना एक सक्सेसफुल इंसान में और नॉट सो सक्सेसफुल इंसान में। क्या फर्क होगा? यही तो फर्क होगा। देखो, कोई नहीं करना चाहता। एक सक्सेसफुल इंसान में और अनसक्सेसफुल इंसान में फर्क क्या होता है? दोनों लोग नहीं करना चाहते, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो ना चाहने के बावजूद भी उस चीज को करता है। बिल्कुल। कोई सुबह नहीं उठना चाहता, बिल्कुल। वो ना चाहते हुए भी उठते हैं। यही सब डिफरेंस क्रिएट करते हैं।